हाँ स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी को हम जो कैटेगराइज कर रहे हैं, तो हमने बताया था कि देयर आर थ्री बेसिक आइडियाज बिहाइंड द कैटेगरी ऑफ मेमोरी। तो उसमें एक कैटेगरी का जो हमने बिहेवियर और मेमोरी के यूज़ के आधार पे जो हमने डिवाइड किया था वो था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का। आज हम लोग मेमोरी को कैटेगराइज करेंगे। उसके पीछे जो हमारा बेसिस है वो है डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी, यानी जो डेटा को स्टोर किया जा रहा है वो जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके स्टोर किया जा रहा है उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेमोरी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहली कैटेगरी है वो मैग्नेटिक डिवाइस की, यानी जहां पे डेटा को मैग्नेटिकली स्टोर किया गया है। तो यहां पे जब मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं तो हमारे पास आता है मैग्नेटिक टेप। सबसे पहला मैग्नेटिक टेप जो कि डेटा को मैग्नेटिकली स्टोर करता है। वहीं पे इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा डिवाइस है, दूसरा जो स्टोरेज है वो है फ्लॉपी ड्राइव। क्योंकि फ्लॉपी ड्राइव अब नहीं मिलता है, इसके अलावा एक और होता था विंस्टर ड्राइव, जो बिल्कुल बहुत पहले एब्सोल्यूट हो गया, तो हम उसकी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये बेसिकली जो तीन आपके मेमोरी हैं, स्टोरेज डिवाइस है जो कि डेटा को स्टोर करते हैं मैग्नेटिकली। अब वो कैसे करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा तरह का जो डिवाइस है, जो दूसरे तरीके का डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करता है, वो ऑप्टिकल डिवाइस है। मतलब कि जो डेटा को स्टोर कर रहा है लाइट की मदद से, या जो लाइट की मदद से जिस स्टोरेज कैपेसिटी जो लाइट या ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को यूज करके जो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस बनाए गए हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल डिवाइस। तो उनमें जो पहला आपके पास डिवाइस है वो है सीडी, जिसको आप लोग कहते हो कॉम्पैक्ट डिस्क। बहुत सारे लोग सीडी को सीडी कैसेट बोलते हैं, सो डोंट से कैसेट, इट इज नॉट कैसेट, इट इज डिस्क। और द फुल फॉर्म ऑफ सीडी इज कॉम्पैक्ट डिस्क। तो डिस्क उसमें ऑलरेडी ऐड है, कॉम्पैक्ट डिस्क। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट डिस्क, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास होता है डीवीडी, जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डीवीडी, दिस इज सीडी। तो ये हमारे पास दूसरे तरह का ऑप्टिकल डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करता है। इसके अलावा एक और तकनीक जो है जिसका नाम आप लोग आज बहुत सुनते हो, ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क इज ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी टू स्टोर डेटा विद द हेल्प ऑफ रेज। यहाँ पे नाम ही लिखा हुआ है रेज, यानी यहाँ पे लाइट को यूज किया जा रहा है। अगेन we have another type of memory which is known as semiconductor memory, और इसके एग्जाम्पल है रैम सेमीकंडक्टर मेमोरी है, रोम सेमीकंडक्टर मेमोरी है, आपका माइक्रो एसडी कार्ड ये भी सेमीकंडक्टर है, आपका जो फ्लैश ड्राइव है जिसको आप पेन ड्राइव कहते हो वो भी सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसके अलावा आज जो डीएसएलआर कैमरा में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है फोटो को स्टोर करने की, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज कपल्ड डिवाइसेस, सीसीडी। दिस इज नॉट कैफे कॉफी डे, दिस इज चार्ज कपल्ड डिवाइसेस। तो ये भी एक तरह की, ये सारे की सारी टेक्नोलॉजी है जो सेमीकंडक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो अब एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक डिवाइस कैसे डेटा को स्टोर करता है, ऑप्टिकल डिवाइस कैसे डेटा को स्टोर करता है, और सेमीकंडक्टर डिवाइस कैसे डेटा को स्टोर करता है। तो जब सबसे पहले मैग्नेटिक डिवाइस को या ऑप्टिकल डिवाइस या सेमीकंडक्टर में डेटा स्टोरेज की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है हमें स्टोर क्या करना है। सो वी रिक्वायर टू स्टोर 0 and 1, हमें यही स्टोर करना है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि 0 और 1 कुछ नहीं है, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। तो हमें क्या करना है, दो डिफरेंट चीजों को स्टोर करना है, एक 0 है एक 1 है। ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया, ये 5 वोल्ट हो गया। और इस तरीके से आप अलग अलग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हो। मतलब दो चीजें हैं आपको और उसको आपको स्टोर करना है बस।
तीसरी चीज कुछ नहीं है। जैसे नंबर्स में बात करें तो अगर डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल में क्या होता है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इतने नंबर्स हैं। वहीं पे जब हम लोग बाइनरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 0 और 1। तो अगर हम लोग डेसिमल नंबर को स्टोर करेंगे तो हमें 10 नंबर चाहिए 0 से 9 तक, और अगर हम लोग बाइनरी की बात करते हैं वहां 2 ही नंबर चाहिए, 0 और 1। तो यहां में स्टोर क्या करना है, केवल 0 और 1 को। तो 0 और 1 क्या है, हम उसको रिप्रेजेंट कर लें। जहां पे हमको मान लो कि ट्रू मिलेगा हम समझ जाएंगे कि ये 1 है, जहां हमें ऑफ मिलेगा हम समझ जाएंगे ये 0 है, जहां हमें 5 वोल्ट मिलेगा वहां हम समझ जाएंगे ये 1 है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं। तो यही रिप्रेजेंटेशन को हमें क्या करना है, स्टोर करना है। तो जब लोग मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो मैग्नेटिज्म में जब आपने पढ़ा होगा तो वहां दो चीजें होती है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। आपने चुंबक को देखा होगा ना कि कई बार आप जब चुंबक को एक दूसरे के नजदीक ले जाते हो तो वो कभी या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है या एक दूसरे से दूर भागने लगता है। और ये थ्योरी आपने पढ़ी है कि अगर सेम पोलरिटी होगी तो वो दूर की तरफ भागेगा, मतलब नॉर्थ नॉर्थ होगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, साउथ साउथ होगा तो दूर भागेगा, और नॉर्थ साउथ होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो नॉर्थ है या साउथ है। तो यहाँ पे जो डेटा स्टोर किया जा रहा है वो नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंगली किया जा रहा है। तो मान लो इसको हमने ये नॉर्थ को 0 मान लिया और साउथ को 1 मान लिया। तो जहां हमने नॉर्थ पोल स्टोर किया, या जहां पे हमारी पोलरिटी नॉर्थ होगी वो 0 होगा, जहां पोलरिटी साउथ होगी वो 1 होगा। या फिर उसका अपोजिट भी कर सकते हैं, जहां साउथ होगा उसको 0 मान ले। तो आप पे डिपेंड करता है आपने क्या माना है उस टेक्नोलॉजी में। तो मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव, यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिकली होता है। अभी मैग्नेटिकली डेटा स्टोर होता है या नहीं होता है इसका प्रूफ भी मैं आपको दे सकता हूँ, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा करना होगा ये कि अगर किन्हीं के पास पुराना ऑडियो कैसेट या पुराना वीडियो कैसेट होगा, तो वीडियो कैसेट तो छोड़ो, पुराना ऑडियो कैसेट होगा, ऑडियो प्लेयर हो तो, क्योंकि आपके आज के डेट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं मिलेगी आपको। तो वहाँ पे उस मैग्नेटिक उसमें जो टेप होता है यानी जो रील जिसको कहते थे वो मैग्नेटिकली डेटा को स्टोर करता था। तो उस पर क्या करना है, उस कैसेट पे, ऑडियो कैसेट पे एक चुंबक आप रख दोगे और उसके पहले उस पर गाने सुन लो, जो गाने हैं वो है या नहीं, आपने प्ले करके सुन लिया उसमें गाने हैं। उसके बाद आप उसको कैसेट को निकाल के फिर उस पर एक मैग्नेट रख दो। जैसे ही मैग्नेट रखोगे थोड़ी देर मैग्नेट रख के छोड़ देना, और उसके बाद फिर से उस कैसेट को यूज करना गाने सुनने के लिए। वो आपको कैसेट ब्लैंक मिलने वाला है, उसमें कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट रखने के बाद उस टेप पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे स्टोर किया गया था वो डिस्टर्ब हो गया और इधर उधर हो गया, जो जहां पे होना चाहिए था वो वहां अब नहीं है, इसीलिए आपको कैसेट ब्लैंक मिलता है। तो दिस इज मैग्नेटिक डिवाइस है जहां पे डेटा मैग्नेटिकली स्टोर किया जा रहा है। तो यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात होती है यार, वी हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगेन वी हैव ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या है कि यहाँ पे जो डेटा स्टोर किया जाएगा वो डेटा स्टोर कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे या तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा या लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो अगर लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ तो वो 0 मान लिया गया या 1 मान लिया गया, और लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो उसको या तो 0 मान लो या 1 मान लो। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक मटेरियल है, यहाँ पे लाइट पड़ा तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्ट नहीं किया। आपको पता है लाइट का एक नेचर है रिफ्लेक्शन। तो अगर ये रिफ्लेक्ट अगर कर रहा है तो ये 1 हो गया, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो ये 0 हो गया। और इस टेक्नोलॉजी से जब डेटा को स्टोर किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल डिवाइस। अगर ऐसे डिवाइसेस पे डेटा को इस तरीके से स्टोर किया गया है तो वो सारे के सारे डेटा क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल डेटा कहलाएंगे। तो जहां डेटा आपका लाइट रिफ्लेक्शन से या तो स्टोर हो रहा है या स्टोर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस। और इसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल स्टडी करेंगे जब हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी में कैसे डेटा स्टोर किया जाता है, कैसे उस पर स्टोरेज होता है, उसके बारे में जब समझेंगे, उसका आर्किटेक्चर समझेंगे, तो वहाँ आपको डिटेल में समझ में आएगा कि आखिर ये 0 और 1 किसे कह रहे हैं, किसे कब लाइट रिफ्लेक्ट होता है और कब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसके लिए क्या किया जाता है, वो जब हम इस कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो वहाँ देखेंगे। Again, we have another type of memory which is known as semiconductor memory। और semiconductor की मेमोरी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे रैम है, रोम है, एसडी कार्ड है, मतलब कि वो सारे डिवाइसेस जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हैं। और सेमीकंडक्टर मटेरियल तो आपको पता है कि वो जो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होगा, जिससे आईसीज बनती है, वो ब्लैक कलर वाला जो होता है। तो वो सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं जो सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करके बनाए गए हैं, वो सारे के सारे जो होंगे वो डेटा को स्टोर करेंगे। तो
वैसे मेमोरीज को हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। दिस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल मेमोरी एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेमोरी। So we have three category of memory: magnetic memory, optical memory and semiconductor memory। यहाँ पे जब सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात करते हैं तो यहाँ जो डेटा स्टोरेज होगा, तो यहाँ पे डेटा स्टोरेज क्या में हो रहा था, मैग्नेटिक मेमोरी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। ऑप्टिकल मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर हो रहा था, या तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा या लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जब हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात करते हैं तो यहाँ पे या तो कुछ वोल्टेज स्टोर है या कुछ वोल्टेज स्टोर नहीं है, या कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे 5 वोल्ट को हमने स्टोर किया तो ये 1 हो गया, और 0.5 वोल्ट को स्टोर किया तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 2 वोल्टेज लेवल है जो कि हमने क्या किया, यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे स्टोर करके रखा है। ये परमानेंट इन नेचर होगा, ये परमानेंट इन नेचर होगा, बट इसमें रैम जो है वो आपका परमानेंट इन नेचर नहीं है, बाकी सारे आपके परमानेंट इन नेचर हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।